नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारी ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 15 नवंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे भारत और विश्व के इतिहास में 15 नवंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 15 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एकत्रित किया है हमने आपके लिए आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। पर सबसे पहले जानते हैं आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 15 नवंबर वर्ष का 319वां लीप वर्ष में यह 320वां दिन है। साल में अभी और 46 दिन शेष है। तो दोस्तों, है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है 15 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें जो हम बता रहे हैं वो वर्ष, घटना, वृत्तांत या वारदात के रूप में बताने जा रहे हैं। तो हमारी पहली घटना है 15 नवंबर 1830। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। आज के ही दिन 1920 जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस की पहली बैठक आयोजित की गई। 15 नवंबर 1936 नाजी जर्मनी और जापान के बीच कोमिंट्रन विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए गए। आज ही के दिन 1947 में विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बनाया गया। 15 नवंबर 1949 महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को फांसी दी गई। 15 नवंबर 1955 पोलैंड और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आज के दिन 1961 संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका हथियारों पर रोक लगाई। 15 नवंबर 1988 PLO के अध्यक्ष यासर अराफात द्वारा फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र घोषित। 15 नवंबर 1989 पाकिस्तान के कराची में वकार यूनिस और सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। आज के ही दिन 1998 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपना एशियाई देशों में भारत एवं पाकिस्तान का दौरा रद्द किया। 15 नवंबर 2000 फिजी में तख्ता पलट अवैध घोषित किया। और इसी वर्ष की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है झारखंड राज्य का गठन। यह देश का 28वां राज्य बना। 15 नवंबर 2001 अलकायदा के ठिकाने से परमाणु बम बनाने संबंधी दस्तावेज मिले। आज ही के दिन 2003 तुर्की के इस्तांबुल शहर में यहूदियों के प्रार्थना स्थल के पास हुए बम विस्फोट में 16 लोगों की मौत और 150 लोग घायल हुए। 15 नवंबर 2004 ऑस्ट्रेलिया के नामकरण की 200वीं वर्षगांठ मनी। अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पावेल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। तो दोस्तों, 15 नवंबर 2007 की पहली खबर, चिली में 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। दूसरी प्रमुख खबर है दोस्तों, एरियाना 5 रॉकेट ने ब्रिटेन व ब्राजील के दूरसंचार उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया। 15 नवंबर 2008 की पहली घटना, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वेणुगोपाल रेड्डी को वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित टास्क फोर्स में शामिल किया गया।
दोस्तों, इस वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना, योगेंद्र मकवाल ने राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस के नाम से नई पार्टी बनाई। 15 नवंबर 2012 को शी जिनपिंग चीन का कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। वक्त हो गया जन्मदिन स्पेशल का। जन्मदिन स्पेशल में बात करेंगे ज्योति प्रकाश निराला जी के बारे में। ज्योति प्रकाश निराला जी का जन्म 1986 15 नवंबर को ही हुआ था। ये भारतीय सेना के गरुड़ कमांडो में से एक था, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। 15 नवंबर 1986 को सानिया मिर्जा का जन्म हुआ था। सानिया मिर्जा एक प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। 15 नवंबर 1950 को अश्वनी कुमार जी का जन्मदिन भी है। ये केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के पूर्व निदेशक थे। 15 नवंबर को ही 1902 में एसवी कृष्णमूर्ति राव का जन्मदिन है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनीतिज्ञ थे। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का भी जन्मदिन है। बिरसा मुंडा जी को कौन नहीं जानता है, वो किसी परिचय के मुहताज नहीं है दोस्तों। भारत प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और ये एक आदिवासी थे दोस्तों। 15 नवंबर 1886 कॉर्नेलिया सोराबजी का भी जन्मदिन है। ये भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर थी। तो दोस्तों, अब हमारा जन्मदिन स्पेशल का पड़ाव यही समाप्त होता है। अब रुक करेंगे हम आज ही के दिन जो कह गए अलविदा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे 15 नवंबर 1937 को जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। प्रसाद जी के दादाजी का नाम शिव रतन साहू, पिताजी का नाम देवी प्रसाद और इनके बड़े भाई का नाम शंभु रत्न था। आज ही के दिन 15 नवंबर 1982 को विनोबा भावे का निधन हुआ था। विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम विनायक नारहरि भावे था। उन्होंने भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता था। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था। दोस्तों, अब बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध कवि कथाकार अरसी प्रसाद सिंह का, जिनका निधन 15 नवंबर 1996 को हुआ था। जीवन को निर्झर की तरह जीने वाले कवि अरसी प्रसाद सिंह ने इन पंक्तियों के सृजनकर्ता, साहित्य के उज्जवल नक्षत्र अरसी प्रसाद जी का जन्म समस्तीपुर जिले के एरौत गांव में 19 अगस्त 1991 को हुआ था और 1942 में आरसी प्रसाद का काव्य संग्रह और उसी वर्ष 5 पल्लव और खोटा सिक्का नामक 2 कहानियां भी प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, अब बात करेंगे 15 नवंबर 2015 को निधन हुए सईद जाफरी, जो भारतीय हिंदी बॉलीवुड फिल्म अभिनेता के बारे में। सईद जाफरी एक भारतीय अभिनेता थे जिनका जन्म 8 नवंबर 1929 को पंजाब में हुआ था। उन्होंने भारतीय सहित अमेरिकन ब्रिटिश मूवीज में काम किया था। उनके पिता अंग्रेजों की हुकूमत में एक फिजिशियन के तौर पे काम करते थे, अतः इन्होंने अपनी पढ़ाई देश के अलग अलग हिस्सों में की थी। तो दोस्तों, अब अंत में बात करेंगे हिंदी के सम्मानित कवि कुंवर नारायण सिंह का, जिनका निधन 15 नवंबर 2017 को हुआ था और इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। कुंवर नारायण जी एक हिंदी साहित्यकार थे। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण और आगे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक, जो 1959 में प्रकाशित हुआ, के प्रमुख कवियों में रहे हैं। 2009 में उन्होंने वर्ष 2005 के लिए भारत का साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए हैं। तो दोस्तों, आखिर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में हम मना रहे हैं झारखंड दिवस और बिरसा मुंडा दिवस के अलावा राष्ट्रीय पुस्तक दिवस सप्ताह, नवजात शिशु दिवस सप्ताह। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की बहुमूल्य जानकारी को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो दबा ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।